आघात होता है आलू किसानों के ऊपर व्यापारियों द्वारा, कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और स्टॉकिस्टों के द्वारा, जो अपने निजी फायदे के लिए सही खबरों को भी दबाने का जो है प्रयास करते हैं। बीते 12 दिसंबर 2025 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक पड़ी कड़ाके की गलन भरी सर्दी ने किसानों की सारी उम्मीदें उस वक्त तोड़ दी जब किसानों को लग रहा था कि हमारी 45 से 50 दिन की फसल हो गई, अब तो हमारी फसल एक बहुत बढ़िया फसल के रूप में उभर कर आ रही है। सोशल मीडिया साइट्स हो, यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक हो या फिर अपने मिलने वाले हो, सभी पर व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जब भी पूछो फसल कैसी आ रही है, बढ़िया आ रही है, लेकिन नजर ऐसी लगी फसल को कि किसान की चीख निकल गई। किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। लाखों रुपए की लागत इस आलू की फसल में आती है और जब स्थितियां विकराल होती हैं तो किसान अपने आप में बेबस और लाचार जो है नजर आ जाते हैं। तमाम जो दवाइयां होती हैं उनका स्प्रे किसानों द्वारा किया जाता है कि भाई ये रोग है तो इसकी ये दवा लगा दें, ये रोग है इसकी दवा लगा दें, यानी कि जितने मुंह उतनी बातें, सब कुछ किसान डाल देता है कि कैसे भी मेरी फसल जो है बच जाए, क्योंकि उम्मीद इसी पे होती है। क्योंकि घर के खर्चे हो, सामाजिक सरोकार हो, नैतिक जिम्मेदारियां हो या सामाजिक जिम्मेदारियां, उनका सारा का खर्चा का अगर एस्टिमेट लगाए ना तो किसान सिर्फ इसी आलू की फसल में तो लगाता है, क्योंकि किसान के पास में आय के कोई दूसरे स्रोत नहीं है। यदि आय के दूसरे स्रोत हो तो किसान जो है आलू क्यों करे, वो तो फिर कॉर्पोरेट घरानों में चला जाए। अब हालत यह है कि यहाँ पर किसानों की वेदना सुनने वाला कोई नहीं है। जो किसान हित में दम भरते हैं यूट्यूबर, उनका यहाँ पर कोई नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। मीडिया में सिर्फ अमर उजाला और दैनिक जागरण ही किसानों की आवाज को जो है राष्ट्रीय पटल पर रख रहे हैं। हमारे द्वारा जब हम फील्ड में उतरे तो इन सभी किसानों के द्वारा फोन करके बताया गया कि सादाबादी घूमते रहोगे कि आगे भी बढ़ोगे, यहाँ पर तो और ज्यादा है तुम्हारे सादाबाद से। जब हमने कहा हमारे यहाँ से ज्यादा है तो चलो जाके देख लेते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो वाकई जो अमर उजाला में खबर छपी हुई थी 5 जनवरी 2026 में आपके आगरा एडिशन में, दैनिक जागरण में आगरा एडिशन में छपी हुई थी, वो बात यहाँ पर आकर बिल्कुल सही और जो है सटीक साबित हुई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया जो है ब्लाइट की चपेट में आकर जो है दम तोड़ चुका है। अब देखिए ये पौधा जो है काफी आपको स्वस्थ नजर आ रहा होगा। देखो इसमें एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि किसान ने केयर बहुत अच्छी की है और केयर करी है तभी ये पौधा अच्छा है। कोई रूट रॉट की समस्या नहीं है, जड़ों पे फुटाव देखिए काफी अच्छा है, तना गलन की कोई समस्या नहीं है। किसान ने जो बनाया वो सब चीजें की और देखिए झुलसा ने किसानों की उम्मीदें परवान चढ़ने से पहले ही जमींदोज कर दी। किसान परेशान है, लाचार हैं। और किसान साथियों आज खंदौली क्षेत्र में प्रकृति ने तो पहले ही झुलसा रोग से ही किसानों को निचोड़ा था, लेकिन आज तो प्रताड़ना की सारी इंतहा पार कर दी। आज तो यहाँ पर 3 डिग्री तक जो है तापमान गिर गया और फसलों पर बर्फ की सफेद चादर जो है बिछ गई। जिन्होंने तैयारियां की थी, जिन्होंने जो है खेतों के चारों तरफ जो है टेम्परेचर गिरते ही धुआं किया था, आग जलाई थी या सल्फर का प्रयोग किया था या सिंचाई का प्रयोग किया था कि भाई सिंचाई कर देते हैं, नमी बनी रहेगी तो पाला नहीं जमेगा, लेकिन आज सारी कवायदें जो है किसानों की व्यर्थ जो है हो गई। आज फसल पर एक बहुत बड़े एरिया में जो है पाला जमा। अब देखिए किसान साथियों, ये धूप निकल चुकी है और धूप के बाद की स्थिति दिखा रहा हूं। पाला एक बहुत बड़े एरिया पर जो जमा है। किसानों द्वारा इसकी वीडियो फोटो जो है डाली, मैंने लगातार शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाली, क्योंकि 39 सेकंड की किसानों ने जो है वीडियो बनाई और उसमें ये दिखाया कि इसे अपने चैनल पर दिखाओ। और देखो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है ये पौधा बहुत पत्ता खुला हुआ नहीं है क्योंकि बर्फ ने अपने उसमें ले लिया था। और अगर हम बात करते हैं पैदावार को लेकर, तो पैदावार कहां से बम पर आ गई। कुछ लोग जो कि व्यापार हित में बात करते हैं, कोल्ड मालिक हित में बात करते हैं, उन्होंने आज तक किसानों को सही जानकारी सही समय पर देना उचित नहीं समझा। अपने फायदे के लिए किसानों को यूट्यूबरों के प्रति भड़काते रहे। कुछ नालायक किस्म के यूट्यूबर हैं जो कि आड़तियों कोल्ड मालिकों की भाषा बोलते हैं, न जाने उन्हें 1000-2000 खावे चाटवे का ही मिल जाते होंगे तो वो उसी में रहते हैं। आज किसानों की वेदना यदि यहाँ पर कोई मीडिया कर्मी दिखा रहा है या सोनू दिखा रहा है
तो उस पर टिप्पणी करने वाले हमारे किसान ही खड़े हो जाते हैं कि ये है वो है। मैं उन किसानों से ये कहता हूं कि अगर इस तरीके की तुम्हारी जो बयानबाजी है, तुम्हारी हरकतें ये नहीं रुकी तो आपको 2026 में ये व्यापारी, आड़ती, कोल्ड मालिक ऐसा निचोड़ देंगे कि आप लोगों को कुछ भी 1 रुपया नहीं, घर बेचने तक की जो नौबत ला देंगे। क्योंकि कोई भी व्यापारी हो, आड़ती हो, कोल्ड मालिक हो, कोई नहीं चाहेगा कि आपको आलू के सही रेट मिले। जो यूट्यूबर पर आप विश्वास करते हो कि ये यूट्यूबर किसान इतना बात करते हैं, कोई भी, चाहे आप अलीगढ़ से देख लीजिए, चाहे आप टूडला से देख लीजिए, चाहे आप पूर्वांचल के देख लीजिए, सभी इसी फिराक में रहते हैं कि हमारे व्यापारी भाइयों का फायदा कैसे हो, कोल्ड मालिकों का फायदा कैसे हो, आड़तियों का फायदा कैसे हो, स्टॉकिस्टों का फायदा कैसे हो। उन लोगों को खुश करने के लिए ये लोग अभी तक फील्ड में आप लोगों को दिखाई नहीं दिए होंगे। फसल किसान की बर्बाद हो रही है और उल्टे सीधे वीडियोस डाल रहे हैं। कोई जो है एक पेड़ के नीचे 20 दाने दिखा रहा है, तो कोई जो है बम्पर का हल्ला जो है मचा रहा है। और अगर हम बम्पर को ही देख लें तो हमने सादाबाद से लेकर ये खंदौली और पूरा मेन गढ़ में मौजूद है। और यहाँ पर जब ये हालत है ना, तो बम्पर पैदावार किसको कहते हैं? बम्पर पैदावार कहते हैं जिस तरीके से ये यूट्यूबर या फेसबुक वाले दिखा रहे हैं कि एक पेड़ के नीचे 20 दाने हैं, 10 कट्टे का बीघा डलता है, तो 10 गुना 20 कर लीजिए, 200 कट्टा 1 बीघा में इनके पैरों के नीचे होके तो हम निकल जाएंगे। 1 बीघा में ये 200 कट्टा निकाल के दिखा दें। जो कोई 15 दाने दिखा रहा है तो 10 गुना 15 कर लीजिए, 150 कट्टा 1 बीघा में ये यूट्यूबर निकाल के दिखा दें। लेकिन क्या है कि उस इस चीज को दिखाने का 1000-2000 रुपए मिल जाते हैं और यूट्यूबर जो है उसी का जो है गुणगान जो है करने जो है लग जाते हैं। इधर आड़ती और कोल्ड मालिक किसानों को बर्बाद करने के लिए पूरे जतन जो है कर रहे हैं। और देखिए इस समय पर क्या है कि बम्पर पैदावार का हल्ला इसलिए भी मचाया जाता है कि कई कोल्ड मालिक जो है किसानों को वारदाना लोन जो है देना उचित नहीं समझते। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, कौन सा कोल्ड मालिक जो बेंचोद किसानों को अपने घर से दे रहा है, जो बैंक से लाते हैं। क्योंकि हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि अगर आप राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मिशन योजना के अंतर्गत इनको लाइसेंस मिलता है, इसके एवज में बैंक इनको लोन मुहैया कराती हैं। और लोन मुहैया तभी होता है जब ये किसानों को लोन मुहैया कराएं। जब लोन मुहैया कराएंगे तभी तो। लेकिन ये क्या है कि कुछ चंद लोगों को बांटकर या फिर नहीं बांटकर ये अपना जो है तीसरी कर लेते हैं। हल्ला इसलिए है कि हमारा तो बढ़ जाएगा, हमें किसी को लोन ना बांटना पड़े। व्यापारी आड़ती इस वजह से हल्ला मचाता है कि उसे सस्ती दरों पर आलू स्टॉक करने का पर्याप्त मौका जो है मिल जाए। क्योंकि अगर 700-800 रुपए प्रति कट्टा हुआ तो 2000-3000 कट्टे खरीदेंगे। लेकिन अगर 200-300 रुपए प्रति कट्टा आलू चलता रहा तो 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख आलू को अपने स्टॉक में जो है अपने हाथों में ले लेंगे और उससे पर जो है कमाई जो है करेंगे। आज की डेट में आज अगर आपने जो है अखबारें पढ़ी हो तो अखबारों में यही चीज आई थी। कोई भी आड़ती या व्यापारी या कोल्ड मालिक ये नहीं बताता है कि आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है। क्योंकि अगर किसानों के पास में सही जानकारी समय पर पहुंच गई तो किसान अपने आलू के दाम मांगने नहीं लग जाएंगे, अपनी हक की आवाज बुलंद नहीं करेंगे। इन लोगों का मेन मकसद होता है किसानों को यूट्यूबरों के प्रति भड़काओ, जेन्युइन रिपोर्ट दे रहा है उसके प्रति भड़काओ, जो जमीनी सच्चाई दिखा रहा है उसके प्रति भड़काओ। आज अगर आपने अमर उजाला अखबार पढ़ा हो तो अमर उजाला के फ्रंट पेज पर ही एक चीज छपी है और वो चीज है रूस आलू निर्यात होगा और इसकी शुरुआत अप्रैल से होगी। 4 लाख पैकेट का पहले ही उसमें सेशन में जाएगा। लेकिन अब ये देखिए इसमें जो है कई जनपद जो है, मैंने आपको सुबह की वीडियो में दिखाए थे, कई जनपद इसमें शामिल है, तो उन सबको इसका फायदा मिलेगा। और आड़तिया या कोल्ड मालिक या व्यापारी कभी भी आप लोगों को ये चीज नहीं बताई होगी। आज अमर उजाला ने इतनी हिम्मत करके फ्रंट पेज पर एक लठ सा जमा दिया कि देखो रूस आलू निर्यात होगा और इससे हमारे किसानों को फायदा होगा। लेकिन जब हम चीज बताते हैं तो आप लोगों को यही व्यापारी या आड़ती अपने फायदे के लिए ये बताते हैं, अरे सोनू की बातों पर विश्वास मत करो, ये मरवा देगा या ये कर देगा। आज जब क्योंकि किसान की बात हम करते हैं, किसानों को आलू के अच्छे दाम मिले तो लोगों की बौखलाहट जो है स्पष्ट रूप से आ जाती है। अमर उजाला ने जो आज काम किया है ना, उससे किसानों की बातें खिल गई। आज कम से कम किसान इस बात को गर्व के साथ कह रहे हैं कि सोनू चौधरी जो बात कहता है उसकी बातों में दम होती है और निर्यात की जो बात उसने कही है वो 100% सही निकली है। आज अमर उजाला ने इस चीज को सिद्ध कर दिया। आज देश का हर आलू उत्पादक किसान अमर उजाला को खरीद कर उस पर जो छपे हुए आर्टिकल हैं उसको पढ़कर उस पर जो है गर्वान्वित जो है महसूस कर रहा है कि हाँ चलो कुछ तो बात जो है सही है जिससे हमें आलू के अच्छे दाम मिल सकते हैं। मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा श्याम। श्याम भैया। श्याम भैया कितने बीघा में आप आलू करते हैं? मेरे पास तो 90 बीघे करीब आलू है। 90 बीघा में कौन सा आलू करते हैं?
इसमें CPRI है 3797। 3797 3797 ज्यादा गया था हमारे यहाँ। 3797। अच्छा ये बताइए, हाइब्रिड आलू करना भी नहीं चाहिए, हाइब्रिड की तो कोई क्वालिटी नहीं है, ना ही वो 3797 को बिकने देता है, पूरी साल प्रभावित करता है हाइब्रिड आलू जो है। टोटल हाइब्रिड तो टोटल हमने देखा फर्रुखाबाद, संभल और इधर बाराबंकी वगैरह, उन लोगों को भी पक्की फसल पे आना चाहिए, CPRI पे वगैरह पे। ये आलू की जो कुफरी की जो वैरायटी है इन पे आना चाहिए, 3797 वगैरह। ये आलू साल भर के लिए स्टॉक में भी सही रहता है और साउथ की मंडियों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा भैया, और साउथ की मंडियों में अब सपोज क्या हो गया, इगलास क्षेत्र का आलू साउथ की मंडियों में वहाँ कोई नहीं पूछता है उसको, क्या बोलते हैं, शुगर फ्री को वहां लोडिंग कर देते हैं। इतना शुगर फ्री क्यों बना रहे हो? दिल्ली की मंडी को बिल्कुल पाट के रखते हो पूरी साल। दिल्ली की आड़ती जो चाहे जो रेट दें उस रेट में आलू, फिर भी 100 गाड़ी से रोजाना के ऊपर रहती है, और 100 से नीचे आ जाए तो भी भाव नहीं है दिल्ली से। तो वो तो दमनकारी नीति अपना रहे हैं बिल्कुल। व्यापारी और स्टॉकेज बस वही फायदा ले रहे हैं। व्यापारी एक एक गाड़ी पे 1-1 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, किसान को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए कि इस समय पर जो आपने फोन किया था वो किस वजह से किया था मुझको? एक आज तो 2 कारण थे, एक तो झुलसा रोग जी, और एक आज जो पाला जमा था। जी, पाला कितने एरिया में होगा? पाला तो आज हमारे यहाँ तो लगभग सब में है, पूरे क्षेत्र में है। पाले से क्या प्रभाव आप देख रहे हैं? पाले से प्रभाव क्या है? पाले से प्रभाव अभी ये 65-70 इनके आलू हैं, अब ये पाला इन पर पड़ जाएगा तो बर्फ जम जाएगी, तो ये तो वैसे ही मर जाएंगे। मर गया तो उसमें प्रोडक्शन पे क्या? प्रोडक्शन पे तो प्रोडक्शन है ही नहीं। ये तो बम्पर जो कुछ यूट्यूबर जो है या जो कोल्ड मालिक या जो व्यापारी वर्ग जो वो दिखाता है कि किसान से आलू लूट लिया जाए, अपने कब्जे में कर लिया जाए और पूरी साल किसान का शोषण किया जाए सस्ते में। तो इसे सस्ते के पीछे कारण क्या रहता है इनका करने का? सस्ते के पीछे इनका कारण ये रहता है कि किसान को डराओ कि आलू की बम्पर फसल है। कहाँ है आलू की बम्पर फसल? यानी बम्पर फसल बता के, डरा के, धमका के सस्ते में लूट लो। हाँ, सस्ते में लूट लो, उसमें मोटी कमाई करो। हाँ, बेच के उसमें वो मोटी कमाई करते हैं। अच्छा जैसे कि कुछ आपने यूट्यूबरों का नाम लिया, यूट्यूबर इसमें कहाँ दोषी हैं? नहीं, कुछ यूट्यूबर दोषी हैं। कुछ यूट्यूबर तो जमीनी स्तर पर आके हकीकत बयां करते हैं, किसानों की पीड़ा समझते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर जो के मंडियों के दलाल हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा मंडियों के दलाल हैं, वो यूट्यूबर जो है किसान का भला नहीं करने देते। मैं तो अपने किसान भाइयों से यही कहूंगा, ऑल इंडिया किसान भाइयों से, कि अपनी यूनियन बनाओ और अपना भाव खुद तय करो। कंपनी तय करती है, आलू तुमसे लिया जाता है 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। आज की तारीख में देख लो 600 रुपए कुंटल, 300 रुपए, 400 रुपए कुंटल आलू जा रहा है। और वही आलू बिचौलियों के द्वारा 30 रुपए किलो, 40 रुपए के किसी भी मंडी या कहीं पे चले जाइए, वो बेच रहे हैं, आज वो मुनाफा कमा रहे हैं और किसान से 3 रुपए किलो जा रहा है। बिचौलियों की भूमिका तो सही मायने में अगर देखा जाए, सरकार को भी इस तरफ ध्यान रखना चाहिए। सरकार 3 कृषि कानून लाई थी, उसमें इसमें प्रावधान था कि इसको बंद किया जाए, लेकिन ये बिचौलियों की वजह से उन्हें वापस लेना पड़ा। कुछ किसान उनमें कुछ त्रुटियां थी, कृषि कानूनों में तो त्रुटियां थी, वो तो वापस होने ही थे, वो तो उनमें तो त्रुटियां थी। अच्छा भैया, इस तरीके के अगर हम देखते हैं कि इन लोगों को हल्ला मचा के क्या मिल जाता है, जिस तरीके से बम्पर पैदावार है या ये है वो है? अरे उनको तो मिलता ही है, और किसे मिलता है? किसान को क्या मिलता है? कुछ नहीं। किसान तो उसमें घबराहट में बेचता है, 30-40 इकट्ठा को भैया लेकर यहाँ तो है। किसान तो घबराहट में बेचता है कि बेचो भाई। उसे तो पूरी साल अपने बच्चों का लालन पालन, पढ़ाई और हर चीज, शादी ब्याह, जो कुछ करना है उसे खेती में से करना है। उसे तो फिर ये रहती है कि चलो भाई मुझे तो बेचना ही पड़ेगा, बम्पर पैदावार दिखा के। और उनके पास पहुंच जाओ, मंडी में देख लो तुम, किसान से तो लूट होती है। अच्छी तो मंडी के आड़ती है, ये माहौल खराब सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि आलू की गाड़ी आती है 80 में, कौन गिनवे जा रहा है? दिखा देते हैं 150, 200। हाँ बिल्कुल। और वहां भाव कौन देखने जा रहा है? क्या किसान या किसान कहीं भाव देखने जा रहा है? अब मैंने गाड़ी भेजी थी और मुझे भाव बताया था कुछ। हमने ये बात देखी है कि ये लोग जो है फर्जीवाड़ा तो करते हैं कि आलू होता है कुछ, बताते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये बताइए भैया, जैसे कि अगर हम देखते हैं श्याम भैया कि कुछ लोग जो हैं बम्पर पैदावार का यूट्यूब भी हल्ला मचा रहे हैं, गली गली कुत्ते की तरह खुले हैं, कुकर मुत्तों की तरह, और दूसरा जो है फेसबुक पे भी ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें बताइए कि इस चीज से क्या निष्कर्ष जो है आप निकाल रहे हैं? क्या कुछ इनको आपको फायदा होता है या सिर्फ ये लोग उठा ले जाते हैं? नहीं, किसान को कुछ फायदा नहीं होता है।
अच्छा, किसान को जमीनी स्तर पर कुछ फायदा नहीं होता। किसान तो पूरी साल मेहनत करता है और किसी से ब्याज पे लेके, किसी से कुछ लेके, मतलब वो फसल को तैयार करता है और इनको दे देता है। आज आपने एक सच्चाई पाई होगी जब हम बताते हैं, और आज न्यूज़पेपर्स में जो छपा है, आज आपको क्या महसूस हुआ जिस तरीके से आप हमने नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने ये कदम उठाया है कि 4 लाख पैकेट जो आलू के वो हाथरस डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे शुरुआत में, और सितंबर तक कितना जाएगा ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें इन लोगों का हाथ हो के इन लोगों को पहले जानकारी हो के रूस आलू निर्यात होगा और इससे वजह से जो है, और क्या इनको तो पता रहता है, इनको तो सरकार की नीतियां जो सबसे पहले पता रहती है, तो मतलब किसान के पास थोड़ी है। अब अंडर कर लें अपने में, हाँ। 200-300 रुपया फिर महंगे बेचेंगे, और क्या, जावे तो अल्लाह तो वो रहता है। तो आज जो भाई सबसे ज्यादा घाटा किसान खाता है, ना कोई व्यापारी, ना कोई कोल्ड मालिक, और ना कोई आड़तिया, ये तो सब प्रॉफिट पे है। आड़तिया तो कमीशन है, कमीशन एजेंट है, व्यापारी कमीशन पे आलू बेचता है और सप्लायर भी कमीशन पे बेचता है। कोल्ड मालिक को क्या है, तारीख में मैं आपको एक बात बताऊं, ऑल इंडिया जो व्यापारी हैं, जो मंडियां हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ व्यापारी का ही आलू बिकता है। किसान अगर मैं छोटा किसान हूं, या ये तुम छोटे किसान हो, तुम पे 2 गाड़ियां हैं, तुम 2 गाड़ी भेजी अपनी, तुम्हारी गाड़ियों की वहां कोई वैल्यू नहीं है। 2 गाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है। और जो रोजाना जो इनके लगे हुए हैं, दलाल बोल लो, उन्हें कुछ भी बोल लो, उनका आलू तेज बिकता है, चाहे वो कैसा ही भेजें। अच्छा भैया, एक किसान के आलू को तो वहां जाके दिखा दिया कि अरे इसमें तो दाग ही निकला, जबकि किसान गाड़ी लोड करता है तो वो भी जानता है, वो भी व्यापारियों जितना सीख गया कि वो भी पैकेट खोलता है गाड़ियों में। तेज लेते हैं किसान। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अगर ये व्यापारियों से ही लेते रहे तो क्या मंडियां चला लेंगे? बिना किसान के मंडियां चल जाएंगी? नहीं चलेंगी। सरकारी तंत्र चल जाएगा बिना वो उसके? अभी भैया एक चीज, पेट पालन कर रहा है। मेरी बात सुनिए, समझदारी से थोड़ा इतना उत्तेजित मत होइए। मुझे भी मालूम है कि किसानों का शोषण एक बड़े स्तर पर हो रहा है। अब तो यूट्यूबर और फेसबुक वाले भी उसमें जो है शामिल हो गए उनके साथ में, क्योंकि उन्हें 1000-2000 मिल जाते हैं। अब अलीगढ़ वाले जो एक यूट्यूबर हैं भैया, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहा था, रिपोर्टिंग की थी पंजाब में जाके, कि नए आलू की कोई फसल नहीं आ रही है, नए आलू की कोई फसल नहीं आ रही है। वो सुनो, मैं बताऊंगा, मैं 2025 की भी बात करूंगा। 2025 में जो किसानों को घाटा हुआ है ना, वो किसान को भी पता है कि कितना घाटा हुआ। वो अलग बात है, मुझे वो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान दिल्ली वाले आड़तियों का था, दिल्ली वाले यूट्यूबर का था। बिल्कुल। और उसने एक बात कही थी, वो तो चलो क्या है, उनको तो सब पता है, वो तो पूरी साल की वो बता देते हैं। दिल्ली में बैठे आड़ती है तो पूरे साल का वो तैयार करके, भविष्य तैयार करके बता देते हैं कि इस महीने ये बिकेगा, 15 दिन में ये बिकेगा, 15 दिन। इतने यूट्यूबर हैं, वो किसान ऐसे ही होने चाहिए, किसान की बात रखने वाले होने चाहिए। एक दो हमने ये देखा है कि चलिए उसने 1-2 जिलों में गया हो, पूरे पंजाब के नहीं गया हो, उसने कोई मतलब किसी के उसके बारे में आके कह दिया हो, हम उसका जो है खंडन करते हैं। लेकिन दिल्ली वाले यूट्यूबर है जो वीरेंद्र सिंह राणा है, उसने तो डायरेक्ट ये बोला था कि नया आलू जो है पंजाब तो खत्म हो गया, नया आलू तो जनवरी में आएगा। हाँ बिल्कुल, वो राणा तो भविष्य तय कर देता है सबसे पहले, और उसे ये नहीं पता है कि वो थोड़ा, अब दिक्कत क्या है, वो आए और यहाँ किसानों की देखे कि वो अपने छोटे बच्चों को भी लेके कोहले पाले में, और वो अपना पानी लगाता है, फसल तैयार करता है। कैसे फसल तैयार होती है, इन लोगों को ये देखना चाहिए। इनको क्या पता है? इनकी तो पॉकेटें भरी हुई हैं, इनको क्या पता। ये तो उनसे भी ज्यादा, कसाईयों से भी ज्यादा वो है। हर वीडियो के 2-3 हजार मिल जाते हैं राणा को। नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। किसानों की आवाज हमेशा सही। इस देश में 2 ही चीज सच्चाई गई है, एक किसान और एक जवान। अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये यूट्यूबर हैं, ये कोल्ड मालिकों की, व्यापारियों की भाषा क्यों बोलते हैं? कभी व्यापारी भाई, कभी कोल्ड मालिक भाई, क्या इनको कुछ मिल जाता है इस तरीके की बातें करके? क्योंकि हमने टूंडला के एक उसको देखा है, शायद आपने नाम क्या बताया था अभी, अरे शर्मा जी, तो वो 3 दिन व्यापारियों की बातें करता है, 3 दिन कोल्ड मालिकों की बातें करता है, और एक दिन संडे को आके कपड़चोद मतलब वो हिलगा दिया तो है। यानी कि किसान की तो कोई बात ही नहीं है। और हर भाव लो, हर रेट लो, ये तो किसान भी जानता है। किसानों के लिए तुम बेटर क्या कर रहे हो, ये भी तो डिपेंड करता है। सोनू चौधरी, मैं तो यूट्यूबर वालों से, चाहे आप सही, चाहे जो शर्मा जी सही, चाहे गौड़ से, मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि किसानों की आवाज उठाएं, सिर्फ किसानों की आवाज उठाएं, क्योंकि किसानों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। आज अब ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी बिल्कुल किसान की सच्चाई दिखाओ, कि किसान को देखो कि अगर आलू की फसल ये झुलसा से और इनसे प्रभावित होती है तो उसको खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे। आपके एक फोन पे यहाँ आ गया खंदौली,
बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर, और बिल्कुल। खंदौली से भी बिल्कुल बीच में ही हम, ये राजधानी है आलू की, बिल्कुल। मेन खंदौली में, यहाँ ये हालत है। जबकि यहाँ से अगर हम टूंडला की तरफ चले मात्र 12 किलोमीटर, वो आदमी यहाँ तक नहीं आ पा रहा, बोलता मैं किसान हितैषी हूँ। नहीं, वो आदमी सबको आना चाहिए, फील्ड करना चाहिए। यूट्यूब पे चला रहे हो तो अपने फायदे के लिए नहीं चलाओ, किसान के लिए फायदा के लिए चलाओ। आपके पास मैं आपको बड़े विनम्रता से और उससे कह रहा हूँ कि भगवान करे आपको लाखों आपके सब्सक्राइबर हो, लेकिन किसान की सच्चाई के साथ। देखिए ये सच्चाई है कि नहीं है, ये बता दो मुझे। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। आपने एक कॉल किया है, मैं आया हूँ कि भैया ये तुमने सोनू बताया। चौधरी आया है, एक कॉल पे आया है और मेरा वेट कर रहा था। मैं किसी अंत्येष्टि में चला गया था, तो इस चक्कर में सोनू चौधरी ने मेरा वेट भी किया है। जो चीज है, देखो अभी हमने जो है, आपने पूरा ये दिखाया, पूरा सेक्टर जो है, पूरा हजारों बीघा यहाँ पर आलू की फसल बर्बाद है। और यहाँ पे लोग लगातार ये कह रहे थे खंदौली में तो कोई रोग ही नहीं है, कोई झुलसा ही नहीं है, बम्पर पैदावार आ रही है। और यहाँ पर आपने जो ये दिखाया बिल्कुल गलत है। खेती खेता और खेती खेता का झुलसा जो 90% तुम मान ही लीजिए, कोई कैसा भी किसान हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन बताने में हिचकिचाता है, लेकिन झुलसा तो भैया एक बात बताओ, जब डॉक्टर अभी आलू है और दवा विक्रेता दिखाऊं मैं कैसा आलू है। हाँ, बताइए कहूं ना क्या आलू ये दवा विक्रेताएं इनकी छोटी छोटी सी दुकानें हैं और इनके 3-3 4-4 मंजिला घर ऐसे बन रहे हैं, वीआईपी, उनमें मार्बल लगी हुई है। और किसान 4 आलू किसान पेड़ में 200 बीया आलू कर ले, उसके यहाँ कभी न कभी किसी न किसी चीज की अरे ये कहते हैं ना, वो व्यापारी बनी रहती है। व्यापारी बोलता है कि आलू में घाटा हो रहा है, कोल्ड मालिक बोला आलू में घाटा हो रहा है, आड़ती बोला आलू में घाटा हो रहा है। और लेकिन हम देखते हैं तो यही असली सबसे घाटा ज्यादा तहसील पे इनकी मटरगश्ती मिलती है, व्यापारियों की, हाँ। कोल्ड मालिकों की। कोल्ड मालिक हर साल नए कोल्ड बना रहा है, व्यापारी हर साल नए खेत खरीद रहा है, और किसान खेतों को बेच रहा है। अरे साहब, उन गाड़ियों में चल रहे हैं, लग्जरी कारों में चल रहे हैं। किसान जो है, और मैं ये कहता हूँ, आलू में अगर घाटा हो रहा है तो ये कहाँ से आ रही है? हाँ, कहाँ से आ रही है? घाटे ना किसान है पछारे वे काजे घाटो दिखावत है, किसान है पछारे वो पैसा ना देते, तो किसान के आली व्यापारी भाग जाता है। अब कोल्ड मालिक नहीं सलाम होती है। अब वो कोल्ड थे 4 महीना पीछे पैसा हिसाब भयो है, सो भाई पूरे ना आए दाम जूतन को काम करते हैं जी। और जब मैं गाई जूता पच जाए ना में तब आप दिमाग खुल जाए, पर क्या किया जाए भैया, जब हम किसान को आलू बैठे हुए 4 आलू गले या पेड़ में। किसान यूनियन किसानों को खुद बनानी पड़ेगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। किसान यूनियन तो टोल नाके ने फ्री कर रही है, किसान की बात कोई ना बता रही। एक आदमी किसान यूनियन एक आदि होगी जो वास्तविक रूप से किसानों की आवाज को उठा रही है। तो बाली किसान यूनियन जो है टोल फ्री नहीं कर रही है, ये तो हमें पता कौन कौन कर रहा है। अच्छा भैया, एक पेड़ के नीचे 20 दाने, अब जरा 97 के नीचे 20 दाने कहाँ से आ जाएंगे? ये एक पौधा उखाड़ दीजिए, यहाँ पे हम तो खड़े होते, यही वाला उखाड़ दीजिए। ये देखिए किसान साथियों, एक मदर ट्यूबर की, 1 2 3 4 एक ही पेड़, ये एक पेड़ की है। और देखिए जड़ बिल्कुल सफेद है, ब्रांच काफी अच्छी निकली है, स्टेम में कोई रोग नहीं है, लेकिन झुलसा लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे पैदावार, वो लोग कहते हैं ना कि बम्पर पैदावार, बम्पर पैदावार देखते हैं। नहीं कुछ नहीं, 10 कट्टे का बिया 10 तो आजकल नॉर्मल हो गया है। 10 कट्टे को भी पड़ता है, बिल्कुल 10 कट्टे का बीघा पड़ता है। जो 20 दाने दिखा रहे हैं वो 200 हो गया, जो 15 दाने दिखा रहे हैं वो 150 हो गया, जो वास्तविक है वो तो 4-5 दाने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ फार्मर जो है ये कहने लग जाएंगे कि वो पहले तो तुमने उखाड़ लो को, पहले तो तुमने दल लो को, जब वो देख लेते हैं। देखो जड़ बिल्कुल सफेद है, 2 दाने इस पे लगे हुए हैं, 2 दाने ये रहे। और कहाँ है वो? 1 0। अब आप 3 दाने जा देखो, 3 2 5 भैया, ब्रांच की नहीं हो जाए? 1 2 3 4 5 6 ब्रांचन में दाने कितने हैं? 3 दाने और 2 यहाँ पे लग रहे हैं, कितने हैं? तो 5 कितने कट्टा भी है वो? ये तो मुश्किल 40-45 हो बस कहाँ है जो है मीडियम साइज है, गुल्ला तो एक है। हाँ, और जी यहाँ पे जी चुपा करें जी, तो कभी मीडियम साइज। तो ये हालत जो है उन आलू किसानों की है जो लाखों रुपए की लागत लगाकर आलू की खेती करते हैं
और किसान इस समय पर बेबस और जो है लाचार नजर आ रहे हैं। और हमारा फील्ड विजिट करने का एक ही उद्देश्य था कि किसानों को जमीनी सच्चाई से रूबरू कराया जाए, ऑल इंडिया को रूबरू कराया जाए। जो कहते हैं कि बम्पर पैदावार है, जो कहते हैं कि फसल अच्छी आ रही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और आज तो यहाँ पर पाले ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बहरहाल आज आपको जमीनी सच्चाई जो है इन किसानों के मार्फत जो है देखने को मिली। हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय केवल यही रहता है, किसानों को 4 पैसे अधिक मिले, 4 पैसे का फायदा हो, उनका परिवार चले, उनके घर में खुशियां आए, उनके धन और वैभव की प्राप्ति हो, सामाजिक सरोकार से जुड़े रहें, जो आपके जिम्मेदारियां होती हैं उनका भी निर्वहन जो है किसान करते रहें। 4 पैसे घर में आएंगे तो खुशियां आएंगी, अगर नहीं आएंगे तो खेतों को बेचेंगे या कर्ज लेंगे। इनसे किसान आबाद नहीं होता, इनसे किसान बर्बाद होता है। तो ऐसे में प्रयास सबका हमारा यही है कि किसानों को, सभी को अच्छे दाम मिले। और मैं सभी अपने जितने भी यूट्यूबर हैं जो कि लगातार एंटी फार्मर एक्टिविटी करते हैं आड़तियों के 1500 रुपए के चक्कर में, उनको बंद करें। और किसानों का अगर साथ चाहिए तो किसान आपको इतना भर भर के दुआएं देंगे जिससे आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपका चैनल भी आबाद होगा और आप राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक नई पहचान जो है बना लेंगे। और फिर कमाई तो फिर अपने आप आ जाती है, क्योंकि जब सब लाखों में आप जब खेलेंगे तो फिर आप लोगों के पास में इमिग्रेशन जो है होता रहेगा। लेकिन किसानों की बात होनी चाहिए। कोल्ड मालिक कोल्ड खड़े करके दाम बना रहा है, व्यापारी सप्लाई करके दाम बना रहा है, स्टॉकिस्ट हल्ला मचा के दाम बना रहा है कि बम्पर पैदावार है, 250-300 मिल जाएगा तो 10-20 लाख कट्टा स्टॉक कर लेंगे। जो स्थितियां हैं हम उसकी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी जो वेदना है, हजारों बीघा फसल जो है बर्बाद हो रही है खंदौली में, और कोई भी यूट्यूबर इस चीज को दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। आखिर किस डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि केवल अमर उजाला, दैनिक जागरण या सोनू चौधरी इस चीज को जो है उठाए हुए है किसानों की आवाज को? बाकी यूट्यूबर क्या सो गए हैं या फिर अपनी घरवाली के साया में जो है दुबक गए हैं कि उन्हें अब जो है फुर्सत नहीं मिल रही है साया में से निकलने की? शर्म आनी चाहिए नालायकों को, जो आड़तियों के लिए तो गुणगान करते हैं, कोल्ड मालिकों के लिए गुणगान करते हैं, व्यापारियों के लिए गुणगान करते हैं, लेकिन किसानों के लिए उनके पास समय नहीं है, उनके पास खेतों पर जाने के लिए ये नहीं है। दुकान चलाने वालों को तो वो छाप लेंगे कि ये दवाई ले आओ, वो दवाई ले आओ, लेकिन किसानों के बीच में कौन आएगा? तो किसानों के बीच में इस समय पर सोनू चौधरी आया हुआ है और बखूबी दिखा रहा है। अब जो लोग सोनू चौधरी से जलन करते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर तो उन लोगों के लिए जूता रखा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ के किसान तो जूता बजाएंगे।